मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। और ठीक इसके उलट राहुल गांधी की इमेज एकदम से चेंज हो रही है। कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। वो गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं और इसके असर से बिहार चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही आपको ये सब मनगढ़ंत बातें लगे, लेकिन ये रियलिटी है। इसको अंजाम देने की पूरी रणनीति बन चुकी है और उसी को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर फैक्ट्स और कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि कैसे इस बार बिहार चुनाव की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो सकता है। और साथ ही राहुल गांधी की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अब वो पप्पू नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पॉलिटिशियन के रूप में उभर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हो सकता है एक पॉइंट छूटने से आपको पूरी वीडियो समझ में ना आए। आइए ये सब आपको समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। – 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी जी की स्पीच देने की कला लाजवाब है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही मिडिल क्लास फैमिलीज उनकी स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करती है। सोशल मीडिया पर मजबूत छवि के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से जनता में उनकी छवि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बन गई। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाना, ये कुछ ऐसे निर्णय थे जिनकी वजह से पीएम मोदी की इमेज काफी ज्यादा उभर कर लोगों के सामने आई। पिछले 10 सालों में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। और इसी कारण से 2024 में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस चीज के साथ ही लोगों को यह भी समझ में आ गया कि अब बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है। बीजेपी के लोगों ने स्लोगन दिया, अब की बार 400 पार। अब की बार हर जगह यही चर्चा हो रही थी। न्यूज, सोशल मीडिया, एग्जिट पोल सब यही दिखा रहे थे कि इस बार बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है। व्यूअर्स, इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो यह बीजेपी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 2019 में जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं इस बार मात्र 240 सीटों पर ही सिमट गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की मदद से एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन इस जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए। जहां बीजेपी और एनडीए की सीटें घटकर कम हो गई, वहीं इंडिया गठबंधन को पिछले इलेक्शन के मुकाबले काफी अच्छा सपोर्ट मिला। इस पूरे सिनेरियो ने सभी के मन में कुछ सवाल पैदा कर दिए। क्या बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है? क्या मोदी के पॉलिटिकल एजेंडा फेल हो रहे हैं? क्या बिहार के इलेक्शन में बीजेपी हार जाएगी? और क्या अगली बार पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? और इसका आंसर शायद हाँ है, जिसे मैं फैक्ट्स और डेटा के साथ इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। और साथ ही राहुल गांधी की एक ऐसी डार्क स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इसके लिए समझते हैं उस डेटा और कैलकुलेशन को जो आपको दिखाएगा कि कैसे आने वाले बिहार इलेक्शन में बीजेपी शायद अपनी सरकार ना बना पाए। लेकिन पहले समझते हैं उन पॉइंट्स को जो इलेक्शन को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए कम से कम 122 सीटें।
इस बार चुनाव में मुकाबला है एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच। अभी जो सर्वे आए हैं उनके मुताबिक एनडीए को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन इस बार नया ट्विस्ट ये है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। कई सर्वे बता रहे हैं कि ये पार्टी कुछ सीटें जीतकर किंग मेकर यानी खेल पलटने वाली पार्टी बन सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ अनुमान है, असली नतीजा जनता ही तय करेगी। तो फिलहाल लग रहा है एनडीए आगे है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से हम रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो पूरा चुनाव को पलट सकता है। नीतीश कुमार जो अपने बार बार पलटते गठबंधनों के लिए मशहूर हैं, द अमित शाह ने साफ कहा है कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वो समय और सियासी हवा देखकर पलटी भी मार सकते हैं। अभी बिहार में 48% से ज्यादा लोग सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद माहौल बदला तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, जेडीयू के 12 सांसद एनडीए छोड़कर इंडिया में चले गए तो मोदी सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी और पूरा सत्ता संतुलन बदल जाएगा। यानी नीतीश का एक फैसला दिल्ली तक की राजनीति हिला सकता है। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है, जिससे एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है। पीके का कहना है कि नीतीश कुमार की जेडीयू इस बार बहुत ही खराब प्रदर्शन करेगी और शायद 25 सीटों से भी कम पर सिमट जाए। तो वो ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी जनसुराज 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और बीजेपी 100 सीटों से नीचे जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। कई छोटी पार्टियां बीजेपी से अलग हो सकती हैं, क्योंकि सबको लगेगा कि अब बीजेपी की ताकत कम हो रही है। हालांकि ये तो सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जो पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। इसे जानने से पहले उस शख्सियत के बारे में जान लीजिए जो बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो नाम है तेजस्वी यादव। हाल के सर्वे बताते हैं कि लगभग 35% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के 23% से लगभग 2 गुना है। इसका मतलब साफ है, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, खासकर युवाओं और मजदूर वर्ग में। उनकी पार्टी आरजेडी ने जाति समीकरण को बहुत मजबूती से साधा है और यही बात उन्हें बाकी पार्टियों से आगे कर सकती है। अगर ऐसा ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर बिहार में बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी झटका लग सकता है। तेजस्वी अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरता चेहरा बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे यूथ काफी नाराज हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान के बर्बाद करके क्यों वोट ले रहा है? अपने ही फोटो लगा के वोट लेवे, उसका हार होगा और कांग्रेस का जीत होगा। बिहार चुनाव से पहले जनता में बेरोजगारी और आर्थिक हालात को देखकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। राज्य के 48% लोग सरकार से असंतुष्ट हैं। युवाओं का कहना है पिछले 10 सालों में न नौकरी मिली है न हालात सुधरे। इस गुस्से का असर अब एनडीए पर भारी पड़ सकता है। लोग कह रहे हैं वोट अब बदलाव को मिलेगा। वजह इसके पीछे क्योंकि सभी नवयुवक का मतलब सोच है कि नवयुवक बिहार की मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी 17 महीना में जो करके दिखाया है कोई 5 साल में नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में जो झटका बीजेपी को लगेगा वो पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे नुकसान को दोहरा सकता है। यानी बिहार से उठी ये नाराजगी बीजेपी के 10 साल की पकड़ को कमजोर कर सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां हर चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जातियों, भरोसे और पलटवार की कहानी होती है। प्रशांत जी बढ़िया नेता है, तेजस्वी जी बढ़िया नेता है, युवा है। और इस बार ये कहानी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि बिहार के जातीय समीकरण अब करवट बदल चुके हैं। जिस वोट बैंक ने पहले एनडीए को मजबूत किया था, अब उस विश्वास में दरार पड़ने लगी है। ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और ओबीसी वर्ग जो पहले एनडीए के साथ था, अब सरकारी वादों से नाराज दिख रहा है। मुसलमानों के 83% वोट और यादवों की पूरी ताकत
अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और अब मैदान में उतर चुके हैं प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के साथ। पीके का दावा है वो 150 सीटों पर उतरेंगे। अगर जनसुराज ने 9 से 10% वोट काट लिए तो बीजेपी का पूरा समीकरण उलट सकता है। इंडिया गठबंधन 122 सीटों के पार जा सकता है और बिहार से बीजेपी की विदाई की शुरुआत हो सकती है। तो क्या बिहार की राजनीति में एक नया किंग मेकर जन्म ले रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन वो सिर्फ संभावनाएं हैं और अनुमान है, असली ट्विस्ट तो अब आएगा। राहुल गांधी के प्लान से पहले आइए समझते हैं उस डेटा को जो पूरे बिहार चुनाव को बदल सकता है। सिर्फ 3 किरदार जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को बदल देंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, तीनों अगर अचानक इंडिया गठबंधन में चले जाएं तो देश की राजनीति ही पलट जाएगी। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं और अपने आप में अपने राज्य के बॉस हैं। लोग इन्हें पलटू चाचा कहते हैं क्योंकि ये 4 बार अपनी टीम बदल चुके हैं। आज एनडीए में हैं, कल इंडिया में भी हो सकते हैं। अगला किरदार है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो मोदी जी के साथ एनडीए में हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं रही तो किसी भी समय ये इंडिया टीम में पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान जो बिहार के सबसे चर्चित युवा चेहरे हैं। अगर ये तीनों एनडीए छोड़ दें तो नीतीश कुमार की 12, चंद्रबाबू नायडू की 16 और चिराग पासवान की 5 सीटें एनडीए से कम हो जाएगी और 293 से घटकर 260 सीटें ही रह जाएगी। यानी मोदी सरकार बहुमत खो देगी। वहीं इंडिया गठबंधन को मिलेगी 234 + 12 + 16 + 5 = 267 सीटें। यानी बस कुछ सीटें और राहुल गांधी सरकार बना लेंगे। सोचिए दोस्तों, 3 नेताओं के टीम बदलने से पूरा देश नई दिशा में जा सकता है। कुल मिलाकर पोल्स के एवरेज से एनडीए थोड़ा आगे लग रही है, लेकिन ये स्विंग चुनाव है, छोटी गलती पलट सकता है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तेजस्वी यादव जैसा बड़ा चेहरा भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को कुछ समय पहले पप्पू समझा जाता था और उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। वही आज करोड़ों लोग उन पर अपना भरोसा जताते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी का यूज किया जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इन सब चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल जानकारी दी है। यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से सही से समझ में आ सके। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।